पूर्ण चांद। जय श्री हरिवंश, राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। एक दिन मैंने सुना था कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्मों का लेखा जोखा यमराज जी करते हैं। अब गुरुजी, जब व्यक्ति मर जाता है तो जड़ शरीर तो जला दिया जाता है और आत्मा निकल के परमात्मा भगवान से मिल जाती है। तो प्रश्न ये है कि बुरे कर्मों का फल किसको? भगवान से नहीं मिलती है। भगवान से जिसका मिलन होता है तो पहले वो हिसाब खत्म होता है, समझ रहे ना? हाँ, जिसको भगवान से मिलना होता है तो उसका पहले हिसाब खत्म हो जाता है। तो हिसाब खत्म हो गया तो भोग का कोई संयोग ही नहीं रहा। अच्छा, जब हिसाब में जब चलना होता है तो अभी भगवत मिलन नहीं हुआ। तो ये जो हमारा अंतःकरण है, सूक्ष्म शरीर और स्वभाव जो कारण शरीर है, स्थूल शरीर तो यहीं पड़ा रहता है। नरकों का भोग किनको भोगना होता है, सूक्ष्मता से समझना। स्थूल शरीर जैसे सैया पे पड़ा हुआ है तो मुर्दे की तरह पड़ा है, लेकिन हमें कोई स्वप्न में पीटता है तो दर्द होता है ना, होता है ना। अगर कोई चाकू निकाले तो होश खराब हो जाते हैं ना, पूरा अनुभव होता है ना, लेकिन एक थप्पड़ भी नहीं लगता है, क्योंकि स्थूल शरीर तो सोया हुआ है। वो लग किसको रहा है? सूक्ष्म शरीर को, समझ रहे ना? तो जब ये शरीर छूट जाता है तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को यातना शरीर की प्राप्ति होती है। उस यातना देह से यमपुरी के जितने पार्षद हैं, यमदूत है, वो न्याय के अनुसार उसको दंड देते हैं। ठीक वैसा ही अनुभव होता है जैसे स्थूल शरीर में अनुभव होता है। और जब वो पवित्र हो जाता है तो उस यातना शरीर से हटा के फिर जिस शरीर में उसे भेजना होता है उसे भेज देते हैं। अब ऐसे ही जिसके पुण्य होते हैं, वो पुण्य के प्रभाव से देव शरीर को प्राप्त होता है, अपने पुण्यों का भोग भोगता है, फिर देव शरीर छूटता है, फिर इसी योनि में आता है। और जिसके पुण्य और पाप दोनों नष्ट हो जाते हैं वो भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अब उसका कोई हिसाब नहीं रहा, समझ रहे हैं ना? तो आत्मा ना कभी बंधन को प्राप्त थी, ना प्राप्त है, ना आगे रहेगी। लेकिन भूख प्यास और थप्पड़ और प्रसन्नता ये सब हो रहा है ना। क्यों हो रहा है? क्योंकि अज्ञान के कारण हमने शरीर को अपना मैं मान लिया है। और ये अज्ञान खत्म हो गया तो सारा हिसाब खत्म हो गया, क्योंकि अज्ञान से ही तो सारा हिसाब है। जब विशुद्ध ज्ञान हुआ, आत्मस्वरूप का बोध हुआ, सारे प्रारब्ध संचित क्रियाण सब उस निष्प्रभावित हो गए। शरीर पर आक्रमण करेंगे लेकिन आत्मा निर्लेप नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदिन त्यापो न शोष्यति मारुता। वो अपने स्वरूप का अनुभव करके मुक्त पुरुष हो गया, जीवन मुक्त पुरुष हो गया, समझ रहे ना?